Hello everyone, welcome to Helios Coaching Himachal. Here we are with one of the most awaited and requested series, that is HP Economic Survey 2019-20. It is going to be a 4 to 5 videos long series and this is the part 1. So without any further ado, let's get started. First of all, who publishes HP Economic Survey? So it is done by Economic and Statistics Department of the state. This year's economic survey contains 16 chapters in total, and in this video we'll be discussing the very first 2 chapters that contain general review of state economy. State economy के बारे में बात करने से पहले लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी. 2018-19 फिस्कल ईयर में इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट वाज 6.1%. जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसे कि रियल जीडीपी भी कहा जाता है, वाज rupees 139.81 lakh crore, and GDP at current prices for the same fiscal year, that is 2018-19, was rupees 189.71 lakh crore. Indian economy का growth rate for the fiscal year 2019-20 is expected to be around 5%. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने के वाली जो है वो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे में आपको 2 फिस्कल ईयर्स का डेटा मिलेगा. कुछ एक डेटा रहेगा 2019-20 के फिस्कल ईयर का और कुछ डेटा होगा 2018-19 फिस्कल ईयर का. जैसे हमने अभी ग्रोथ रेट की बात की तो दोनों ईयर के ग्रोथ रेट यहाँ पर मेंशन्ड है. 19-20 का ग्रोथ रेट वॉज 5% एंड 18-19 फिस्कल ईयर का ग्रोथ रेट वॉज 6.1%. तो इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करते हुए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कौन से फिस्कल ईयर का डेटा याद कर रहे हैं. एंड इन द एग्जाम्स ऑल्सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एंड पर्टिकुलर अबाउट कि कौन से फिस्कल ईयर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक आपसे ग्रोथ रेट पूछा जाता है 2018-19 के फिस्कल ईयर का, तो ध्यान रखिएगा कि कहीं आप जल्दबाजी में 6.1% की जगह 5% ना मार्क करके आ जाएं. आगे बढ़ते हैं. पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस फॉर द फिस्कल ईयर 2018-19 वाज 92,085 rupees, and per capita income at current prices for the same fiscal year was 1,26,521 rupees. Now let's get into the state economy overview. सबसे पहले ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 2019-20 का जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है दैट इज़ 5.6%, एंड 2018-19 का ग्रोथ रेट वॉज 7.1 एंड 17-18 का ग्रोथ रेट वॉज 6.8%. प्रीवियस जो फिस्कल ईयर है दैट इज़ 19-20. उसके अलावा आपको ये जो बाकी 2 प्रीवियस फिस्कल ईयर्स है 18-19 और 17-18, इनका भी याद रखना है क्योंकि ये एक टेंडेंसी रही है कमीशन की कि वो कई बार प्रीवियस फिस्कल ईयर्स के भी ग्रोथ रेट पूछ लेते हैं. तो प्लीज़ ये 3 ईयर्स के आप याद कीजिएगा. ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSTP की आप बात करते हैं तो कांस्टेंट प्राइसेस पे GSTP फॉर द फिस्कल ईयर 2018-19 वाज 1,17,851 करोड़ रुपीस एंड 17-18 में इट वाज 1,10,034 करोड़ रुपीस. करंट प्राइसेस पे GSTP 18-19 के लिए था 1,53,845 करोड़ रुपीस एंड 17-18 के लिए इट वाज 1,38,351 करोड़ रुपीस. अब ये जो फिगर्स हैं ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, आप प्री के लिए इनको स्किप कर सकते हैं, बट यू कैन यूज़ दीज फिगर्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन. तो इफ़ यू वांट तो आप मेंस के लिए इनको मेमोराइज कर सकते हैं. अब हम सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि हर एक सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है स्टेट जीडीपी में. तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन वाज 13,967 करोड़ रुपीस और इस सेक्टर ने -1.7% का ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है, यानी कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है प्रीवियस फिस्कल ईयर के मुकाबले 1.7% कम हुआ है. सेकेंडरी सेक्टर 52,693 करोड़ रुपीस का टोटल कंट्रीब्यूशन था और इसका ग्रोथ रेट रहा है 8%. टर्शरी सेक्टर 45,083 करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन रहा एंड इट रजिस्टर्ड द ग्रोथ रेट ऑफ 8.6%. नाउ करोड़ रुपीस में जो कंट्रीब्यूशन है आप उसको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए अगेन स्किप कर सकते हैं. यू कैन यूज इट इन योर मेंस एग्जामिनेशन, बट ये जो ग्रोथ रेट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्री एंड ऑफ कोर्स फॉर मेंस एज वेल. तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप ग्रोथ रेट को याद रखिएगा. दे कैन डायरेक्टली आस्क के तीनों में से कौन सा सेक्टर है जिसने नेगेटिव ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है, और दे कैन जस्ट से कि कितना नेगेटिव ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है, या फिर तीनों में से किसी भी सेक्टर का ग्रोथ रेट आपसे पूछा जा सकता है इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन.
नाउ यू कैन ऑल्सो सी इन द टेबल कि हमने हर एक सेक्टर को सब सेक्टर में कैटेगराइज किया है. जैसे प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का ग्रोथ रेट था -2.9%. -2.9% इज अगेन कि इसमें डिक्रीज हुआ है. फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग +1.4%, फिशिंग 6.6%, माइनिंग एंड क्वारिंग -9.7%. अब ये जो सब सेक्टर्स हैं इनको आप अगेन मेंस एग्जामिनेशन के लिए परसेंटेज आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप इतना याद रखिएगा सिर्फ कि कौन से ऐसे सेक्टर्स प्राइमरी में भी कौन से ऐसे सब सेक्टर्स हैं जिन्होंने नेगेटिव ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है. तो दैट वुड बी और एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और माइनिंग एंड क्वारिंग. और या फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्टर ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है. सो दैट वुड बी और फिशिंग. कितना ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है अगर आप चाहें तो ये नंबर्स स्किप कर सकते हैं और मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग में इनको यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडरी सेक्टर में जो सब कैटेगराइजेशन है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग +8.2%, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस एंड वाटर सप्लाई 7.3%, कंस्ट्रक्शन 8%. टर्शरी में फाइनेंशियल सर्विसेज 7.4%, रियल एस्टेट 7.2%, ट्रेड एंड होटल 4.9%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज +14.2% एंड अदर सर्विसेज वर 12.8%. अगेन ग्रोथ रेट कितना है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है. सब कैटेगरीज में आप सिर्फ सबसे ज़्यादा किसका ग्रोथ रेट है और सबसे कम किसका ग्रोथ रेट है इन ईच सेक्टर, आप इसे याद रख सकते हैं. अब एज पर द डेटा गिवन इन इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कि ओवर द ईयर्स फ्रॉम 1950-51 फिजिकल ईयर से लेकर 2018-19 के फिजिकल ईयर तक हर एक सेक्टर ने कितना चेंज आया है. मतलब अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें टुवर्ड्स जीडीपी तो हर एक सेक्टर कितना बदला है. सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर देखते हैं. तो 1950-51 में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता था 55.5%, जो 1991 में 26.5 कम हो गया. यानी कि यू कैन सी कि मोर देन 50% डिक्रीज आ गया इसमें ओवर 4 डेकेड्स. और 18-19 में ये और कम होकर 8.4% तक ही लिमिटेड रहा. इंडस्ट्रीज़ में 50-51 में 1.1% कॉन्ट्रीब्यूशन था. 1991 में ये 9.4 हुआ और आप देख सकते हैं कि एकदम से ये 2 डेकेड्स में जंप करके 29.8% तक पहुंच गया. टर्शरी सेक्टर 50-51 में इट वॉज 5.9%, 1991 में 19.8% एंड टर्शरी सेक्टर और 18-19 में ग्रो करके 44% तक पहुंच गया. और इसके अलावा जो अदर सेक्टर्स हैं, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि अदर सेक्टर्स क्या हैं. देखिए हमने सेक्टर में जब बात की तो वी आर कैलकुलेटिंग ओनली एग्रीकल्चर. हम पूरे प्राइमरी सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं. प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर के अलावा फिशिंग, क्वारिंग एंड माइनिंग ये सब सेक्टर्स भी आते हैं. लेकिन यहाँ पर जो ये परसेंटेज दिया गया है वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर ओनली, नॉट द अदर सेक्टर्स दैट आर कवर्ड इन प्राइमरी सेक्टर. तो जो बाकी सेक्टर्स बच गए हैं वो उन्हें अदर सेक्टर्स में कवर किया गया है. तो जो अदर सेक्टर्स हैं उनमें भी डिक्रीज़ हुआ है. 50-51 में अदर सेक्टर्स का यानी कि जो इन 3 के अलावा बच गए हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता था दैट वाज 35.1%, जो 18-19 में घटकर सिर्फ 26.2% तक रह गया है. कीप दिस थिंग इन माइंड अगेन कि ये जो परसेंटेज है ये एग्रीकल्चर का है, नॉट फॉर द एंटायर प्राइमरी सेक्टर, राइट. आप इसमें ग्राफ में भी देख सकते हैं, बार ग्राफ है. इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज का 3 ईयर्स का डेटा कंपेयर किया गया है कि 16-17 फिजिकल ईयर, 17-18 और 18-19 का जो फिजिकल ईयर थे, ये 3 फिजिकल ईयर्स थे. इन फिजिकल ईयर्स में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स जीडीपी. तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर का जो और अलाइड एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है. 50-51 से लेकर लगातार वो डिक्रीज़ कर रहा है और प्रीवियस 3 फिजिकल ईयर्स में भी हमें यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है. और अगर हम इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्री सेक्टर में आपका इंक्रीज़ हो रहा है, राइट. एंड टर्शरी सेक्टर में भी अगेन कॉन्स्टेंटली प्रीवियस 3 ईयर्स से ये इंक्रीज़ हो रहा है. इंडस्ट्री में 17-18 में थोड़ा बहुत ही मिनिमल सा डिप हुआ है 18-19 के कंपैरिजन में. और ये जो ग्राफ है दीज आर इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. आपका जो कोई भी डेटा है अगर आप अपनी मेंस एग्जामिनेशन में उसको यूँ टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं या फिर आप उससे भी बेटर अगर आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिप्रेजेंटेशन इम्प्रूव होता है और आप अदर कैंडिडेट्स के मुकाबले एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करते हैं. सो इस तरीके के ग्राफ्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं इन योर मेंस एग्जामिनेशन.
पर कैपिटा इनकम 2019-20 में एस्टिमेटेड जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1,95,255 और 18-19 के फिजिकल ईयर के कंपैरिजन में 6% इंक्रीज़ हुआ है इसमें। और सेम आप टेबल में देख सकते हैं 18-19, 17-18, 16-17 के जो फिजिकल ईयर्स हैं उनके लिए भी जो पर कैपिटा इनकम है वो मेंशन है टेबल में। अगेन सिर्फ 19-20 की जो एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम है आपको सिर्फ उसी पर कैपिटा इनकम को याद रखना है फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस। बाकी के जो फिजिकल ईयर्स हैं आप उसको मेंस के लिए याद रख सकते हैं। नाउ यू विल सी कि 19-20 के साथ ब्रैकेट में एस्टिमेटेड लिखा गया है, बाकी किसी फिजिकल ईयर के साथ एस्टिमेटेड नहीं लिखा गया है। तो 19-20 के साथ यहाँ पर एस्टिमेटेड हमने क्यों लिखा है, और आप और भी इकोनॉमिक सर्वे में आगे देखेंगे कि कहीं पर 19-20 के फिजिकल ईयर के साथ कोई डेटा होगा उसमें एस्टिमेटेड वर्ड यूज़ किया गया होगा। देखिए एस्टिमेटेड क्यों लिखा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे कंपोज किया जाता है नियर अबाउट लाइक जनवरी, फरवरी या मार्च तक, स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे, राइट। तो जो फिजिकल ईयर है हमें पता है कि वो चलता है अप्रैल टू मार्च। फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक सर्वे के लिए डेटा लिया गया है जनवरी तक, तो सिर्फ फिजिकल ईयर अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ जनवरी तक का डेटा रहेगा एजेंसी के पास। और अभी भी आपके 2 मंथ्स जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 3 मंथ्स हैं फिजिकल ईयर की ये रहते हैं। तो आप श्योर नहीं, आप मतलब एकदम नहीं बता सकते कि 19-20 का एग्जैक्टली कितना होगा। तो जनवरी तक जितना डेटा फिगर आएगा डिपार्टमेंट के पास उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट एस्टिमेट लगाता है कि अभी तक इतना आया है और आने वाले 3 महीनों में हमारे पास इतना आएगा। तो वो एक एस्टिमेशन लगाते हैं, कैलकुलेटेड एस्टिमेशन लगाते हैं कि इस फिजिकल ईयर के लिए इतना रहेगा। दैट इज़ वाई 19-20 के लिए आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होंगे, आपके पास एस्टिमेटेड फिगर्स होंगे। लेकिन जो प्रीवियस फिजिकल ईयर्स हैं 18-19, 17-18, 16-17, इनका पूरा डेटा, इनके पूरे फिजिकल ईयर का डेटा है एजेंसी के पास। तो ये जो फिगर्स हैं ये एग्जैक्ट फिगर्स हैं कि एक्चुअल में कितना आया। लेकिन 19-20 के जो फिगर्स रहेंगे वो आपके पास एस्टिमेटेड फिगर्स होंगे। अब बजट की बात करते हैं। 2021 का जो फिजिकल ईयर है उसके लिए जो स्टेट का प्रपोज बजट था दैट वाज फॉर ₹7,900 करोड़। दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2021 के फिजिकल ईयर के लिए कितने का बजट प्रपोज किया गया है। और 18-19 के फिजिकल ईयर के लिए जो बजट प्रपोज किया गया था उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में ये 11.3% हायर है। तो परसेंटेज भी याद रखिएगा और ये एब्सोल्यूट फिगर 7,900 करोड़ ये भी याद रखिएगा। अब लेट्स सी के 19-20 में कितनी टोटल रेवेन्यू रिसीट्स आने का एस्टिमेशन है स्टेट का। तो 19-20 में इट इज़ एस्टिमेटेड कि जो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स होंगी वो रहेंगी 33,747 करोड़ रुपीज़, जो कि स्टेट जीडीपी का 20.39% होगा। 18-19 में ये टोटल रेवेन्यू रिसीट्स थे 31,189 करोड़ रुपीस, जो कि स्टेट जीडीपी का 20.27% था। अगर हम 19-20 का रेवेन्यू रिसीट कंपेयर करें 18-19 के फिजिकल ईयर से तो वी विल सी कि ये 8.2% ज़्यादा है। ये आपको ये पूरा एब्सोल्यूट फिगर याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है 33,000 करोड़ और 31,000 करोड़ टोटल रेवेन्यू रिसीट का। बट आप अगर ये ज़रूर याद रखिएगा कि स्टेट जीडीपी का कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा और प्रीवियस फिजिकल ईयर से कितना परसेंट ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू रिसीट। जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं अगेन एज यू नो कि उनको हम 2 सब हेड्स में डिवाइड करते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू 19-20 के लिए जो एस्टिमेट्स है, नाउ सी इसमें ब्रैकेट में बीई लिखा गया है, बीई स्टैंड्स फॉर बजट एस्टिमेट्स। तो ये जो एस्टिमेट्स हैं जब 2019-20 का बजट प्रपोज किया गया था तो उसमें गवर्नमेंट के ये एस्टिमेट्स थे। तो बीई स्टैंड्स फॉर बजट एस्टिमेट्स। तो टैक्स रेवेन्यू जिसमें कि हमने सेंट्रल टैक्सेस भी इंक्लूड किए हैं, तो टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग सेंट्रल टैक्सेस फॉर 19-20 एज पर बजट एस्टिमेट्स इज़ 15,319 करोड़ रुपीज़, जो कि टोटल रेवेन्यू रिसीट का 45.39% होगा। और 18-19 के कंपैरिजन में 24.78% ग्रोथ रेट होगा। और ये जो 15,319 करोड़ है ये स्टेट जीडीपी का 9.26% वो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगेन नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है 19-20 के लिए एज पर बजट एस्टिमेट्स 2,443 करोड़ रुपीज़,
जो कि प्रीवियस ईयर की जो कि आपके टोटल रेवेन्यू रिसीट का 7.24% कॉन्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि टैक्स रेवेन्यू 45.39% है और नॉन टैक्स रेवेन्यू 7.24% है टोटल रेवेन्यू रिसीट्स का। और ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू को अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस फिस्कल ईयर के मुकाबले, तो इस बार ये 5.13% इंक्रीज़ करेगा और नॉन टैक्स रेवेन्यू रहेगा 1.48% ऑफ GDP. This table is very 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 crucial both for pre as well as मेंस एग्जामिनेशन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना परसेंट है स्टेट GDP का, या फिर कितना परसेंट है टोटल रेवेन्यू रिसीट्स का, या फिर ये पूछा जा सकता है कि उसमें कितना ग्रोथ रेट रजिस्टर हुआ है। सो मेक श्योर दैट यू मेमोराइज दिस टेबल। सेल्स टैक्स अगर हम देखें कि जो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू में सेल्स टैक्स का इन पर्टिकुलर कितना शेयर है, तो 1920 में ये शेयर था 39.06%, 1819 में 41.79% और 1718 में 46.61%। सो यू कैन सी कि 1718 से लेकर 1920 की ये जो 3 फिस्कल ईयर्स हैं, इसमें कॉन्टीन्यूसली सेल्स टैक्स का परसेंटेज जो है वो गिरता जा रहा है इन टोटल टैक्स रेवेन्यू। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कितना टैक्स कलेक्ट किया उसकी बात करते हैं। तो 1920 का फिस्कल ईयर था उसमें नवंबर 2019 तक का जो डेटा आया था, उस डेटा के अकॉर्डिंग 4,448 करोड़ रुपीस टैक्स जो है वो डिपार्टमेंट ने कलेक्ट किया था। और 1920 का जो फिस्कल ईयर है उसके लिए टोटल टारगेट कितना है टैक्स कलेक्शन का, दैट इज 6,869 करोड़ रुपीज़, यानी कि जो रिमेनिंग टैक्स है दैट वाज एक्सपेक्टेड कि वो जो बाकी के मंथ्स हैं दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, इन 4 महीने में कलेक्ट होना था। 1819 में टारगेट था 5,861 करोड़ रुपीज़ और टैक्स कलेक्ट हुआ था 6,422 करोड़ रुपीज़। अब आप ये देख सकते हैं कि फर्दर ये टैक्स डिवीजन है कि कितने रेवेन्यू टारगेट्स स्टेट ने रखे थे। टारगेट जो होता है वो बजट में मतलब प्रपोज किए जाते हैं। तो स्टेट का कितना टारगेट था हर एक टैक्स का और कितना अचीव किया गया अप टू नवंबर 2019। तो ये आप इस टेबल में देख सकते हैं। अगेन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिमिनरी बट इट कैन बी वेरी यूजफुल इन योर मेंस एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं टैक्स एज परसेंट ऑफ GSDP के टैक्स रेवेन्यू का क्या ट्रेंड रहा है ओवर द प्रीवियस ईयर्स। तो आप देख सकते हैं कि 13-14 के फिस्कल ईयर से लेकर 16-17 के फिस्कल ईयर तक जो टैक्स कलेक्शन था स्टेट का वो कॉन्टीन्यूसली राइज पर है, लेकिन 16-17 से लेकर 18-19 तक देयर हैज़ बीन डिप इन दिस कॉन्टीन्यूसली। जो आपके पास ये प्रीवियस ईयर्स रहे हैं, इनमें 2 फिस्कल ईयर्स हैं, इनमें डिक्रीज आया है टैक्स कलेक्शन में एज परसेंटेज ऑफ स्टेट GDP। लेकिन अभी 1920 के फिस्कल ईयर में एज पर बजट एस्टिमेट्स इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हमारा जो ये है टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड इट वुड बी 9.26% ऑफ GSDP, यानी कि अभी तक का अगर 13-14 से अभी तक हम देखें तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होगा ये टैक्स कलेक्शन का। अगेन दिस काइंड ऑफ ये आप इसको प्री के लिए आप ये इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि 13-14 से लेके 16-17 तक इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद डिक्रीज़ हुआ है और देन 18-19 से लेकर अभी 19-20 तक कितना एस्टिमेट किया गया है 9.26%। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप ये 9.26% वाला फिगर याद रखिएगा, बाकी के जो है वो आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए याद कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फिस्कल डेफिसिट विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्री के लिए भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। 1920 में ये एस्टिमेट लगाया गया है कि जो फिस्कल डेफिसिट होगा स्टेट का दैट वुड बी 4.44% ऑफ GSDP एंड 18-19 में इट वॉज 5.06% ऑफ GSDP। तो यू कैन सी कि फिस्कल डेफिसिट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इज डूइंग वेल इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग द फिस्कल डेफिसिट एंड ऑलवेज रिमेंबर फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टेट GDP. So this is very very important figure, please keep it in mind. Now ये कुछ फर्दर डेटा है हमारे पास कि जो इसमें वेरियस हेड्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि कितना परसेंटेज है GSDP का। अगर रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं तो 18-19 में 16.58% ऑफ GDP था रेवेन्यू रिसीट्स और 13-14 में इट वॉज 20.39%, यानी कि रेवेन्यू रिसीट जो हैं वो इन 13-14 के फिस्कल ईयर से डिक्रीज हुए हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 18-19 में 18.31 था
जो कि 13-14 में 21.81 हुआ था। तो रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों में ही डिक्रीज आया है फ्रॉम 13-14 टू 18-19 फिस्कल ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर 13-14 में इट वॉज 1.96 और 19-20 में ये इंक्रीज होकर पहुंचा है 2.77 में, यानी कि इसमें इंक्रीज हुआ है। और रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो आपका यहाँ पर कम हुआ है। 13-14 में इट वॉज 1.73, लेकिन 19-20 में कम हो गया 1.42। फिजिकल डेफिसिट अगेन 13-14 में इट वॉज 4.23% और अभी 19-20 में जैसे कि हमने अभी देखा इट इज़ 4.44। तो 13-14 के मुकाबले फिजिकल डेफिसिट हमारा इसके 13-14 फिजिकल ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर फिजिकल डेफिसिट जो है हमारा वो बड़ा है। लेकिन अगर हम 18-19 के फिजिकल ईयर की बात करें तो उसके कंपैरिजन में इसमें डिक्रीज आया है। जो स्टेट गवर्नमेंट के फिजिकल इंडिकेटर्स हैं उनकी ग्रोथ रेट को मेंशन किया गया है इस टेबल में। रेवेन्यू रिसीट्स 13-14 में कितनी थी और 18-19 में कितनी हुई और 19-20 में कितनी हुई। अगेन दिस डेटा इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, बट इट कैन बी वेरी वेरी यूजफुल इन योर मेंस एग्जामिनेशन। GS3 में जो HP इकोनॉमी वाला जो आपका पोर्शन है उस पोर्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है GS3 में। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ये पूछा जा सकता है, अगर प्री में अगर ये पूछेंगे कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हुआ है 18-19 के मुकाबले। 18-19 में कैपिटल एक्सपेंडिचर वॉज 30.29, लेकिन अभी ये है 19-20 में इसमें जो डिक्रीज़ नोटिस किया जाएगा दैट वुड बी -6.4 एज कम्पेयर टू 18-19 का फिजिकल ईयर। Now this bar graph on the screen, it shows the percentage composition of revenue expenditure. Revenue expenditure में जो मेन हेड्स आते हैं आपके सैलरी होती है, जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है स्टेट गवर्नमेंट, और पेंशन देती है, और जो इंटरेस्ट दिया जाता है या फिर जो सब्सिडी देती है स्टेट गवर्नमेंट, ये सब मिलाकर बनाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो 4 सब हेड्स हैं इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है 13-14 के फिजिकल ईयर से लेकर 19-20 के फिजिकल ईयर तक, वो इस ग्राफ में है। जो सबसे फर्स्ट बार जो रिप्रेजेंटेशन है बार ग्राफ की, ये फिजिकल ईयर 13-14 बता रहा है, एंड एज यू मूव टुवर्ड्स योर राइट तो ये 19-20 तक के ईयर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैलरी जो है वो ऊपर नीचे मतलब कितनी वेरिएशन आ रही है। यू कैन मेक आउट फ्रॉम दिस ग्राफ। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्री but can be important for mains examination. अब स्टेट गवर्नमेंट की टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। लाइबिलिटीज़ वी कैन से कि स्टेट के ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं 17-18 के फिजिकल ईयर में। तो ये 17-18 के फिजिकल ईयर में द स्टेट लाइबिलिटीज़ व 47,906.20 करोड़ रुपीज़, जो कि 12-13 के कंपैरिजन 67% इंक्रीज़ हुआ है इसमें। और डेट एज परसेंटेज ऑफ GSDP अगर हम देखें तो 17-18 के फिजिकल ईयर में जो स्टेट का जो डेट था इट स्टूड एट 34.63% ऑफ GSDP। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस एज वेल। अब हम देखते हैं HP स्टेट गवर्नमेंट की कुछ एक मेजर अचीवमेंट्स जो प्रीवियस फिजिकल ईयर में रही हैं। ये अचीवमेंट्स इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 में मेंशन की गई हैं, और इसमें इन अचीवमेंट्स में कुछ एक स्कीम्स भी मेंशन की गई हैं जिनको हम अगर कुछ एक स्कीम यहाँ पर नहीं डिस्कस हुई है तो इट मीन्स कि वो जो लेटर वीडियोज़ होंगे लेटर चैप्टर्स में वहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहला है शिखर की ओर हिमाचल। ये एक मोबाइल ऐप है जिसे लॉन्च किया गया है ताकि आम जनता तक स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ पहुंचाई जा सके, उन्हें पता चल सके। तो इस तरीके के क्वेश्चन प्री में पूछे जा सकते हैं कि दे वुड आस्क के विच न्यू ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू नो द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो नीचे 4 ऐप्स के नाम होंगे, आपको उसमें से फाइंड आउट करना है, या फिर वो ऐप का नाम देकर पूछ सकते हैं कि ये जो न्यू ऐप लॉन्च की गई है ये किस पर्पज़ के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट इज़ माई गवर्नमेंट पोर्टल। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे इस पर्पज़ से बनाया गया है ताकि जो कॉमन सिटीजन है उनका भी पार्टिसिपेशन हो सके इन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। उत्तम पशु पुरस्कार योजना, ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है ताकि जो फार्मर्स हैं वो बेटर डेयरी को
प्रोड्यूस करें, बेटर डेयरी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स को एनकरेजमेंट मिले। इसके अंडर अगर कोई फार्मर है, उसकी जो केटल है वो 15 लीटर पर डे से ज़्यादा अगर दूध देती है, तो ऐसे फार्मर को जो है इस योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा। HP बायबैक सिंगल यूज़ प्लास्टिक। 2019 मार्क्ड दी 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, और इसी ओकेजन पर ये स्कीम शुरू की गई थी ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक और नॉन रिसाइकलेबल जो प्लास्टिक है उसको एलिमिनेट किया जा सके। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट 75 रुपीज़ पर केजी, एक फिक्स्ड मिनिमम रेट है, 75 रुपीज़ पर केजी के रेट पर गवर्नमेंट जो थी वो लोगों से प्लास्टिक बाय बैक कर रही थी, सिंगल यूज़ और नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, ताकि उससे उसका जो है वेस्टेज का अच्छे से निपटारा किया जा सके और एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना, जिसका टोल फ्री नंबर है 1100, ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो लोग हैं वो डायरेक्टली सीएम से बात कर सकें ओवर द फ़ोन या फिर ईमेल के ज़रिए, और अपने जो भी इश्यूज़ हैं वो डायरेक्ट सीएमओ तक पहुंच जा सकें। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, इसके अंडर फ्री गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। इस स्कीम को हम लेटर वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 18, 19 और 19-20 ये जो 2 फिस्कल ईयर हैं, इन फिस्कल ईयर में टोटल फ्री गैस कनेक्शन जो दिए गए हैं वो हैं 2,64,115, और ये जो डेटा है इट इज़ अप टू दिसंबर 2019। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, इस स्कीम के अंडर 27 स्टार्टअप्स शुरू किए गए हैं 8 इंक्यूबेशन सेंटर्स में, और 3 प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स को अवार्ड किया गया है। और इस स्कीम के अंडर ये जो नए स्टार्टअप्स हैं इन्हें एक छूट दी गई है इंस्पेक्शन से कि आने वाले 3 सालों तक इनका कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। जनमंच योजना, ये शुरू की गई थी 3 जून 2018 को। एक बात बहुत ज़रूरी है कि अगर इकोनॉमिक सर्वे में कोई भी डेट, किसी भी स्कीम की कोई डेट मेंशन है, तो वो डेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये ट्रेंड देखा गया है कि कमीशन जो भी स्कीम की डेट मेंशन होती है इकोनॉमिक सर्वे में, डायरेक्टली वहाँ से वो डेट पूछ लेते हैं कि ये वाली स्कीम बताइए किस डेट को लॉन्च हुई थी। तो इकोनॉमिक सर्वे में जितनी भी स्कीम्स की डेट्स आपको मिलेंगी, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेमोराइज देम। तो जनमंच योजना शुरू हुई थी 3 जून 2018 को, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एक डायरेक्ट डायलॉग इस्टेब्लिश किया जाए आम जनता और गवर्नमेंट के बीच में। इसमें जनमंच के माध्यम से लोग अपनी जो भी उनकी समस्याएं हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाते हैं, और ऑन द स्पॉट रिड्रेसल होता है, ऑन द स्पॉट निपटारा करने की कोशिश की जाती है उन सारी समस्याओं की। तो अभी तक इसमें 45,708 कंप्लेंट्स रिसीव हो चुकी हैं, जिसमें से 91% कंप्लेंट्स का जो था वो ऑन द स्पॉट ही निपटारा हो गया, यानी कि जो भी लोगों की समस्याएं थी उन्हें ऑन द स्पॉट ही 91% कंप्लेंट्स को ऑन द स्पॉट ही सुलझा लिया गया। नेक्स्ट इज हिम केयर स्कीम, विच इज़ वी कैन से कि द HP स्टेट गवर्नमेंट वर्जन ऑफ दिस अभिनव आयुष्मान भारत योजना। तो इसके अंडर वो फैमिलीज़ कवर होती हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंडर कवर नहीं होती हैं। अगेन वील डिस्कस अबाउट दिस स्कीम इन ग्रेट डिटेल इन लेटर वीडियोस। अभी यहाँ पर ये है कि कोई भी जो फैमिली, इसमें आपको 5 लाख रुपीज़ तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलता है एज पर दिस स्कीम। नेक्स्ट इज़ विशेष महिला उत्थान योजना, ये स्कीम ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक्टिवेट है, एक्टिव है, सॉरी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन सी स्कीम अगर कोई स्कीम एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही एक्टिव है या वहाँ लॉन्च की गई है, तो ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का। ये पूछा जा सकता है कि बताइए ये वाली स्कीम कौन से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव है, तो वो आपको याद रखना है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम एक्टिव है, और इसमें जो वुमेन इन मॉरल डेंजर हैं उन्हें ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके अंडर इन्हें ट्रेनिंग ट्रेनिंग के अलावा 3,000 पर मंथ का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किए हैं फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। जो अपकमिंग वीडियोज़ होगी उसमें हम आने वाले चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, डाउट या क्वेरी है, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो and we'll try to answer. Thank you so much and good luck.